गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यूपी डीएलएड सेमेस्टर 4 मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। प्रीवियसली हमने जो है घातांक और करनी का जो है फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। आज हम सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में हम जो है पहले पार्ट में हमने जो है घातांक और जो है करनी तथा वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा था, और इस पार्ट में हम लोग घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, घन और घनमूल तथा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम देख लेते हैं घन क्या होता है। तो किसी संख्या का घन जो है उस संख्या की घात जो है 3 अगर हो तो होता है, उसका घन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दो का घन क्या है, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 हो गया। 3 का घन क्या है, 3 की पावर 3 हो तो 3 त्रिक 27। ठीक, तो एक परिमेय संख्या n हो तो पूर्ण घन तब कहते हैं जब परिमेय संख्या m के लिए क्या हो, n इक्वल टू m 3 बार m का मल्टीप्लाई हो, मतलब m की पावर 3 हो। ठीक है, तो एक जो कोई संख्या परिमेय संख्या n है उसका पूर्णघन तभी होगा जब m का 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो या m की पावर 3 हो। ठीक है, तो इस तरह हम समझ जाएंगे। अब पूर्णघन प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे x यहाँ दिया हुआ है, x और x क्यूब, तो मतलब एक का पूर्णघन क्या होता है, एक होता है। दो का पूर्णघन 8, तीन का पूर्णघन 27, चार का पूर्णघन 64 और पाँच का 125, छः का जो है 216 होता है क्यूब, और सात का क्यूब जो होता है 343, आठ का क्यूब जो है 512, नौ का क्यूब जो है 729 और 10 का 1000, 11 का 1331 होता है और 12 का 1728, 13 का क्यूब क्या होता है 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का देख लीजिए 4096 और 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का पावर मतलब 19 का घन 6889 और 20 का 8000। ठीक है, तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट घन देखे 20 तक। अगर 20 तक आप लोग को घन याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कि कई जगह मतलब ज़रूरत पड़ती है, तो कोशिश कीजिए कि 20 तक याद हो जाए। अब घनमूल के बारे में देख लेते हैं। तो किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, घनमूल क्या होता है, किसी का संख्या का घनमूल जिसका घन करने पर वो मूल संख्या प्राप्त हो जाए तो वो उसका घनमूल कहलाता है। ठीक, इसे जो है इस तरह देखिए, करनी के चिन्ह पे 3 लिखा होगा, इस तरह प्रदर्शित करते हैं, जिसे कहते हैं क्यूब रूट। तो यहाँ m क्यूब इक्वल टू अगर n है तो n का क्यूब रूट क्या होगा, m। अगर मतलब यहाँ दो कंडीशन दे दिए हैं, अगर ऐसा लिखा है तो हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा लिखा है तो ऐसा कर सकते हैं। मतलब अगर m की पावर क्यूब इक्वल टू n लिखा है या m की पावर क्यूब इक्वल टू n हुआ, तो अगर n का घनमूल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू m आएगी। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यही है ना, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसका घन करने पर घनमूल संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 का 8 है, तो इसको हम क्या अंडर रूट अगर क्यूब रूट 8 लिखेंगे तो इक्वल टू 2 आएगा। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 243 एक पूर्ण घन है। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है, मतलब क्या 243 एक पूर्ण घन है ये बताना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 243 का अभाज्य गुणनखंड मतलब फैक्टर कर लेंगे। तो ये देखिए हमने फैक्टर किया हुआ है, तो इसमें 5 टाइम्स जो है 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 243 प्राप्त होगा। तो इसमें क्या है, हमें घनमूल में क्या, घन के लिए क्या है, 3 3 का जोड़ा बनाना होता है। तो हमने यहाँ 3 का जो है एक जोड़ा बन गया है, 3 गुणे 3 गुणे 3, पर जो दूसरा 3 गुणे 3 है उसका 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर इस संख्या में हम 3 से गुणा करते तो ये पूर्ण घन बन जाता। तो इस प्रकार 243 पूर्ण घन नहीं है।
अब गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने की विधि देख लेते हैं। इसमें भी दो विधियां होती हैं, गुणनखंड भाग विधियां, पर हम भाग विधि यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमें केवल गुणनखंड विधि ही पढ़ना है। तो गुणनखंड विधि के लिए क्या है, सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, वो तो पता है जैसे वर्गमूल में करते थे। फिर क्या करेंगे, समान गुणनखंड को तीन तीन के समूह में बनाते थे, वहाँ दो दो के बनाते थे समूह में, यहाँ तीन तीन के समूह में बनाएंगे। फिर प्रत्येक त्रिक का एक गुणनखंड ले लेंगे, जैसे वहाँ दो दो का गुण बना के जोड़ा एक ले लेते थे, यहाँ तीन तीन का बनाएंगे त्रिक, उसमें से एक एक ले लेंगे, ठीक है, और उनको आपस में गुणा कर लेंगे, और जो गुणनफल प्राप्त होगा वही जो संख्या का घनमूल होगा। अब पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल गुणनखंड विधि से निकालना देख लेते हैं। तो यहाँ 27 दिया हुआ था, इसका घनमूल निकालना था, तो 27 का घनमूल 3 गुणे 3 गुणे 3 3 तिरकना 27, तो यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, तो इसका वर्ग घनमूल 3 हो गया। ऐसे 17 28 1728 का घनमूल निकालना था, तो सर्वप्रथम गुणनखंड किए, तो गुणनखंड करने के बाद 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 2 का 3 बार गुणा, फिर 2 का 3 बार गुणा, और 3 का 3 बार गुणा। तो इस प्रकार हमारे पास दो दो का दो पेयर, दो का दो त्रिक और 3 का एक त्रिक मिलता है। तो अब देखिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 जो 2 की पावर 3। अब इसका घनमूल निकालना है, तो इनके सबके तीन तीन के पेयर बने हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 4 3 12, तो मतलब 1728 का घनमूल 12 हो जाएगा। अब यहाँ एक उदाहरण देख लेते हैं। 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, इस प्रकार की प्राप्त संख्या घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस प्रकार की प्राप्त संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम देखते हैं, तो यहाँ जैसे देखिए कि सबसे पहले तो हम इस संख्या का गुणनखंड निकालते हैं। तो अब गुणनखंड निकाल लिया, तो 13,122 का गुणनखंड में हमारा आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर ये 3 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो मतलब दो पेयर बन रहे हैं तीन तीन के, तो 3 का 3 बार गुणा हुआ, 3 का 3 बार, तो ये दो पेयर बन रहे हैं, बाकी जो है 2 गुणे 3 का पेयर यहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इन अगर हम 2 गुणे 3 से इस संख्या में भाग देंगे, तो जो मतलब भागफल बचेगा वो हमारा एक पूर्ण घन होगा, ठीक है, वो ये छोटी छोटी संख्या भी होगी। तो अब यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा जैसे क्या है, दो इसका त्रिक नहीं बन रहा है, 2 गुणे 3 का, तो 3 त्रिक का 9 दूनी 18, तो इसका हमारा गुणनफल 18 हो गया। तो 18 से हम इसको भाग करेंगे, तो जो भागफल हमारा प्राप्त होगा वो 729 प्राप्त होगा, ठीक है। अब जैसे होता क्या है देखिए, हम ऐसे 13,122 बटा 2 गुणे 3 करेंगे, तो इसमें अगर इसको काटते जाइए तो कट वाट के 729 आएगा, ठीक है, और 729 आ जाएगा, और यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, और 27 गुणे 27 करेंगे तो 729 आएगा। अब 729 का हम यहाँ क्या है घनमूल निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 3 3 का पेयर बना था, तो 3 3 का जब पेयर बन गया, तो अगर इनका घनमूल निकालेंगे 729 का, तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 इसका 3 इसका 3 त्रिक का 9 हो गया। तो इस प्रकार जो है प्राप्त संख्या का घनमूल, तो जो हमारी संख्या ये 729 प्राप्त हुई थी उसका घनमूल हो गया। और ये हमारा जो इसका पेयर नहीं बना था, इससे भाग दे देंगे तो वो छोटी छोटी संख्या हो जाएगी, जिससे ये भाग करने पूर्ण घन बन जाए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। अब भाग देखिए 2 गुणे 3 से क्यों करेंगे, क्योंकि
अगर इस संख्या से इसमें हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जो हमारा पूर्ण घन है वही तो बचेगा, इसलिए हम लोग करते हैं इसका। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है 1,57,464 का घनमूल याद कीजिए। तो गुणनखंड ऐसे ही कर लेंगे। तो यहाँ गुणनखंड से हम देखते हैं कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का पेयर बना। तो इस प्रकार हमारा ये पेयर बना। तो इसमें से एक एक ले लेंगे, तो यहाँ 2 ले लिया, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9, 9 27 और 27 और 27 दूना हो गया 54, 20 20 40 और 7 14 4 34। तो इस प्रकार से घनमूल निकाल लिया करेंगे। अब पूर्ण घन ऋणात्मक पूर्णांकों का घनमूल ज्ञात करना। तो इनका पूर्ण घनमूल कैसे निकालते हैं, तो पूर्ण घन ऋणात्मक घनमूल ऋण पूर्णांकों का होता है। इस क्या कहते हैं, पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल ऋणात्मक, मतलब जो ऋण पूर्णांक होंगे उनका घनमूल क्या होगा, ऋणात्मक होगा तथा इसे पूर्ण घन ऋणात्मक का निरपेक्ष मान के घनमूल के पूर्व ऋण चिन्ह लगाकर प्राप्त करेंगे। तो अगर हमें इसका घनमूल प्राप्त करना हो तो पहले माइनस चिन्ह लगा लेंगे, तब घनमूल प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ -2197 है, इसका घनमूल निकालना था, तो गुणनखंड हमने कर लिया, 13 गुणे 13 गुणे 13 आया। ठीक है, तो इसका गुणनखंड 13 आया, पर हमारा माइनस में करना था। तो अब यहाँ देखिए -13 -13 -13, तो 3 बने, तो 3 पेयर बने -13 के, तो एक पेयर बाहर हुआ, तो -13 इसका घनमूल हो जाएगा। अब नोट देख लीजिए कि यदि ए और बी दो पूर्ण घन पूर्णांक हैं, तो इस क्यूब रूट ए इंटू बी अंदर लिखा है, तो इसको हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। चेक करने के लिए देख लीजिए, यहाँ 27 गुणे 64 था, तो इसको हमने क्यूब रूट 27 और क्यूब रूट 64 लिखा। इसका हमने घनमूल निकाला तो 12 आया, और इसका 3 और 4 4 3 12 हो गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, तब भी हमारा परिणाम बराबर ही रहेगा। अब परिमेय संख्या है जिसका अंश हर पूर्ण घन हो तो घनमूल निकालना है। तो अब जैसे आंसर दिया हुआ है पूर्ण घन में, तो अब जैसे इसका आंसर दिया है, दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकाल लिया ये, और फिर सेम वही जैसे घनमूल निकालते हैं 3 3 का पेयर बना लेंगे। तो यहाँ 7 का पेयर बन गया, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 3 बार 2 का पेयर बन गया, तो इसका 7 हो गया घनमूल, और इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, तो 7 और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, तो 7/8 हो गया घनमूल। तो इस टाइप से भिन्न वाला भी निकाल लेंगे, मतलब परिमेय संख्या जो है इसको लिख सकते हैं। देखिए तोड़ने के फॉर्म में, यदि ए बाई बी परिमेय संख्या दी हो और ए बी अभाज्य पूर्ण घन पूर्णांक हो, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो देखिए क्यूब रूट ए बाई बी लिखा है, तो क्यूब रूट ए क्यूब बटा क्यूब रूट बी लिख सकते हैं इस टाइप से। चेक करने के लिए देख लीजिए, तो ये 27/25 है क्यूब रूट में, तो क्यूब रूट 27 और क्यूब रूट 125 का 3/5 हो जाएगा घनमूल। तो इस टाइप से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव संख्या जो पूर्ण घन संख्या हो और उनका घनमूल गुणनखंड विधि से निकालना है। जो दशमलव संख्या हैं पूर्ण घन जो है उनका हमें निकालना है घनमूल। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए पॉइंट हटा लिया, ये पॉइंट में दिया हुआ था, इसका हमने पॉइंट हटा लिया। अब 216/1000 आ गया, तो 1000 का अगर हम टुकड़ा करें 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 टुकड़ा बन गया 10 10 का, और ऊपर 216 का फैक्टर किया हमने, तो इसमें 2 का 3 पेयर और 3 का 3 पेयर बन गया, तो मतलब 2 गुणे 3 हो गया और ये 10 हो गया, ये इतना घनमूल आ गया। तो 2 3 6 और बटा 10 हो गया, इसको पॉइंट में कर लिया तो 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 का घनमूल है, अगर 0.6 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ चेक भी हो जाएगा आंसर, और इस तरह घनमूल निकल आएगा। मुझे लगता कि आप लोग को कोई दिक्कत होगी। जैसे एक यहाँ मिश्र भिन्न आ गया, तो इसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए पहले। तो 29 सही 791/1000 था, फिर इसको कन्वर्ट कीजिए, तो 2900 से 1000 का गुणा हुआ तो 29,000 हो गया, और उसमें 791 जोड़े 29,791 हो गया बटा 1000। अब 791 का हमने क्या है वो निकाल लिया, क्या कहते हैं उसको, अरे गुणनखंड निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो अभाज्य गुणनखंड 31 गुणे 31 31 आ गया। ठीक है, तो 31 31 का 3 पेयर बन गया, और 10 10 का 3 पेयर नीचे बन गया। तो अब 31 और 10 मतलब हो गया कॉमन, तो 31/10 आएगा, तो इसको 3.1 कर सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए दिया हुआ है इस टाइप से,
31/10 आ जाएगा। अगर देखिए कभी कभी इतना बड़ा आ गया है तो 31 का तो हमें इतना ध्यान नहीं लगा कि 31 होगा, तो इसको आप भाग विधि से भी इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो जब वर्गमूल निकल जाएगा भाग विधि से तो हमारा वो पता चल जाएगा क्या आएगा, बस उसके वो मतलब गुणनखंड पता चल जाएगा। तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, आप लोग ऐसे ही कोशिश करना एक एक ट्राई करके, क्योंकि भाग विधि घनमूल में यूज़ करना नहीं है आप लोग को। ये देखिए 2017 में क्वेश्चन आया था, एक ठोस को ठोस धातु के ठोस आयताकार सिल्ली को 10 गुणे 4 गुणे 1.6 सेंटीमीटर है और इसको पिघलाकर एक दूसरा ठोस सिल्ली बनाई जाती है। एक सिल्ली दी हुई थी इस माप की और एक दूसरी सिल्ली बनाई जानी थी। तो बताइए इस नई सिल्ली में भुजा की माप क्या होगी। ठीक है, तो इसके नई सिल्ली की भुजा का माप निकालना था। धातु क्या था, घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। इस बताइए कि इस नई सिल्ली की भुजा की माप। तो अब हम घनाकार सिल्ली बनानी है, तो घनाकार सिल्ली का क्या है, सारी भुजाओं की माप बराबर होती है। तो इस आयताकार सिल्ली का, ये आयताकार वैसे नहीं लिखा गया है यहाँ, घनाभ के आकार का है ये। तो अब इसका आयतन हम निकालेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया है तो आयतन निकल आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई तो 64, इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आयतन। और हमें क्या है, जो घन बनाना है उसका आयतन क्या होगा, तो उसका अगर भुजा मान लीजिए एक्स है तो एक्स क्यूब हो जाएगा उसका घन। ठीक है, तो क्या करना है, इसी के बराबर हमें आयतन निकालना है। एक मिनट। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें क्वेश्चन में आयताकार सिल्ली लिखा है, पर आयताकार सिल्ली क्या, वो एक ये घनाभ टाइप का होगा, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, क्योंकि आयताकार है तो आयत की लंबाई केवल चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। तो यहाँ मतलब प्रिंट मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका एक घनाभ आकार का सिल्ली दिया हुआ है और इससे हमें पिघलाकर एक दूसरा ठोस बनाना है जो घनाकार हो। घनाकार मतलब उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो हम दोनों का आयतन निकालते हैं। तो आयताकार मतलब घनाभ के आकार का जो सिल्ली दिया है उसका आयतन हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से निकल आएगा, तो 64 सेंटीमीटर हो गया क्यूब। और घन का अगर भुजा मान लीजिए एक्स है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो अब एक्स क्यूब के आयतन के बराबर ही हम इसका आयतन हो जाएगा, तो दोनों का आयतन बराबर कर देंगे, तो एक्स क्यूब की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो अब 4 आ जाता है हमारा इसका घन। तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई, तो अब 4 सेंटीमीटर का जो है वो मतलब वो भुजा होगी, घनाकार जो बनाएंगे ठोस हमने यहाँ उसकी भुजा होगी। अब आयतन दोनों का बराबर होगा ना, जैसे जो घनाभ है उसका आयतन और जो बनाएंगे उसका आयतन सेम होगा। तो दोनों का आयतन निकालते हैं तो एक इसका एक्स क्यूब हो जाता है घनाकार का, और घनाभ है जो उसका 64 सेंटीमीटर है, तो दोनों बराबर करेंगे तो एक्स, ये वाला समीकरण बनता है, ये वाला एक्स क्यूब बराबर 64। तो एक्स क्यूब बराबर 64 है, तो अगर 64 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 मतलब 6 टाइम्स आएगा 2। तो अब 6 टाइम आएगा तो तीन तीन के दो मतलब दो के तीन का पेयर बनाने पे, त्रिक बनाने पर दो दो पेयर बने, दो त्रिक बनेगा, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार एक्स की वैल्यू हमारा क्या 4 आ जाएगा। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। ये हमारा देखिए 2016 में आया था। तो अब हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या में 2 के वर्गमूल 2 हैं तो वो संख्या कितने अंक की होगी, या तो वो 4 अंक की होगी या 3 अंक की होगी। तो 4 अंक और 3 अंक, ये क्योंकि इन दोनों में हमारा 2 पेयर बनेगा तो उसका वर्गमूल 2 अंकों का होगा। ठीक, अभी यहाँ दिया था 2016 में आया था, 3/3/8 का घनमूल निकालना है। तो पहले इसको सिंपल में बदलिए, तो 8×3 = 24, 25×26 27, 27/8 आया, ये 27/8 आया। अब 27 का 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का ट्रिक बना और 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का ट्रिक बना तो 3/2 आ जाएगा। ऐसे एक उदाहरण था क्यूब रूट 125 गुणे 343। ठीक है, तो 125 का 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया और 343 का 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया। तो 5 का त्रिक बन गया और 7 का त्रिक बन गया, तो 5 गुणे 7 5 7 35 आ गया। तो इसका घनमूल 35 आ जाएगा।
2019 में आया था। एक प्रमेय संख्या है, -32 बटा -100, -32 बटा -100 का सरलतम रूप बताइए। तो -32 बटा -100, तो माइनस माइनस कट गया, और 32 का अगर हम सरलतम रूप करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे करके कितना 5 टाइम्स 32, 2 आ गया। और 100 का 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 आ गया, 10 हो गया। तो 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 हो गया। तो हमारा जो है नीचे का 2, ये 2 और ये 2, ऊपर के 2 2 से कट जाएगा, तो ऊपर 3 2 बचेगा और नीचे 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 25, तो 8 बटा 25 आ जाएगा। मेन चीज़ सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कर लोगे, सरलतम रूप में आ जाएगा, इसमें कोई विद्या नहीं पढ़नी है। अब 32 का टुकड़ा कर लोगे, या ना टुकड़ा करो तो आप नॉर्मली इसको काट दो, ऊपर नीचे से आ जाएगा आंसर। बस जब कटना बंद हो जाए वहाँ रोक देंगे। एक उदाहरण दिया हुआ है 0.1000001, तो का घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल है, तो इसको नॉर्मली सिंपल में चेंज कर लो। तो पॉइंट हटा दिया, तो नीचे कितना 1 2 3 4 6 टाइम्स 0 हो गया। तो अब इसको 100 गुणे 100 मतलब 2 2 का 0 ले लिया, तो 6 0 हो गया। तो नीचे कितना 100 का 3 त्रिक बन, मतलब 100 का त्रिक बन गया। तो 100 का त्रिक बन गया, तो एक नीचे 100 हो गया। एक का घनमूल 1 होगा, तो 1/100 आया, तो इसको पॉइंट में 0.01 आ जाएगा। ऐसे 7 की पावर 1/5 और नीचे है 7 की पावर 1/3 का मान निकालिए। तो हम जानते हैं कि अगर पावर्स जो है भाग में है तो उनको, दो पावर बेस सेम है भाग में है तो घट जाती हैं, तो पावर्स घटेंगी। तो पावर का 1/5 माइनस 1/3, तो क्या आएगा 7 की पावर -2/15। 8000 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो पहले 8 गुणे 100 1000 हो गया। 1000 का 10 का त्रिक बन गया, और 8 का 2 का त्रिक बन गया। तो 2 दहाम 20, तो 20 आ जाएगा इसका घनमूल। ऐसे एक क्वेश्चन था 2018 में आया था, क्यूब रूट 343 और अंडर रूट 576 को सरल कीजिए। तो सरल क्या करना है, इसका वो फैक्टर कर लो 343 का और 576 का, दोनों का फैक्टर कर लिया। 343 में 7 का त्रिक बना है, और 576 में जोड़े बनाने हैं, तो 2 के जो है 3 जो पेयर बनेंगे और 3 का 1 पेयर बनेगा। तो अब थ्री टाइम्स जो है 2 हो गया और एक 3 हो गया, और यहाँ 7 का एक त्रिक बना था तो 7 हो गया। तो यहाँ 7 हो गया, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिक 24, तो 7 गुणे 24 हो गया। 7 गुणे 24 का 168 आ जाएगा। इस टाइप से सरल कर लेंगे। एक क्वेश्चन 2018 में था, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 19 है। 1,94,491 से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल हमने यहाँ निकाला है इसको भाग विधि से। तो हमारा लास्ट में क्या है, भाग विधि निकालते हैं तो वही पीछे से पेयर बनाते हैं। तो 91 का या 44 का 19 का पेयर बना। अब यहाँ 19 है तो 4 चौक 16 ले जाएंगे भाग में। ठीक है, तो 16 3 19 हो गया, 44 हो गया, 4 4 8 हो गया, और यहाँ फिर 4 से ले जाएंगे, क्योंकि 8 है तो 8 से भाग करो 34 को, तो 8 चौक 32 होता है, तो 4 से ही ले जाएंगे। तो फिर 4 से भाग दिया, तो 84 से भाग दिया, तो 84 से 4 को गुणा किया तो 336 आ गया। ठीक, फिर यहाँ हम भाग 4 4 8 जोड़ दिए, 8 ही जोड़ दिए। एक अब 88 है, यहाँ क्या है 891 है, तो इकाई हटा दिया तो 89 बचा। तो 88 से 9 मतलब कितने से भाग करें कि 89 कट जाए, तो 1 से ले जाएंगे, तो एक से लेगा इधर, तो 1 से यहाँ हो जाएगा। तो 1 से किया तो एक
आठ 88 में 1 से और गुणा की तो 881 से 1 से गुणा करेंगे तो 881 आएगा। यहाँ 10 रिमाइंडर बच गया, तो अब इस 10 रिमाइंडर को उसमें से घटा देंगे तो वो छोटी छोटी संख्या पता चल जाएगी। तो दी गई संख्या में भाग देने से 10 वर्गमूल बचता है, तो यदि संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो जो शेषफल बचेगा वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 10 ही है, जिसको इसमें से घटा देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। संख्या मतलब 1,94,491 में से 10 घटा दें तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब क्या है, परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/-15 का भागफल क्या है। तो अब इन दोनों को भाग करना है, ठीक है, भाग करो। तो ये भाग का 4/-5 भाग पर 8/15 हो गया। और इनका सबका फैक्टर कर लिया तो 2×2/-5 हो गया भागफल भाग, फिर 2×2 2 4 दूनी 8 और यहाँ क्या है 5 3 15, ठीक। अब इनको काटते हैं तो दो इधर का 2 यहाँ के 2 से कट गया और ये 5 यहाँ से 5 से कट गया। हमारा बचा क्या, ऊपर 3 बचा और नीचे 2 बचा, तो -3/2 आया। तो -3/2 आंसर हो जाएगा। ये 2017 में आया था एक नंबर का। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है 0.000008 का वो घनमूल। तो अब इनका घनमूल निकालना है तो इतना है, इसको बटे में कन्वर्ट कर लो। तो 8/6 टाइम 0, तो 6 टाइम 0 का 3 त्रिक बन एक त्रिक बन जाएगा, 100 का त्रिक बन जाएगा, ऊपर 8 का जो है 2 का त्रिक बन जाएगा, तो 2/100 हो जाएगा और इसका आएगा 0.02। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, 2017 में आया था। एक क्वेश्चन ये है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने बाग में पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो इसका हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल के लिए 2304 का फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर हमारा ये आया, तो 2×2 2×2 2×2 2×2 और 3×3, तो 1 2 3 4 5। तो चार चार जो है जोड़े बने 2 के और एक जोड़ा 3 का बना, तो जोड़े में से एक एक लेते जाएंगे वर्गमूल निकालने के। तो वर्गमूल के लिए 2 का एक जोड़ा, 2 का 2 का 2 का, मतलब ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 त्रिक 48, तो 48 आ गया। तो इस प्रकार 48 पंक्तियाँ होंगी और 48 48 में बन जाएगा वो। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब ज़्यादा डिटेल से कि अगर बोर्ड हो तो आपको एक एक सोल्यूशन करके दिखाया जाए, पर अब क्या है कि इसमें इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मतलब लगा हुआ है सिंपल सा जोड़ घटाव गुणा भाग ही है, तो वो उतना तो आप लोग कर लोगे। मेन क्या है, आपको यहाँ प्रोसेस देखना है, तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कैसे कोई चीज़ करनी है, तो वो आप सीख लो यहाँ से, बाकी प्रैक्टिस करो तो सारा चीज़ हो जाएगा। तो आई होप कि मतलब आप लोग का ये घन मूल और वर्गमूल करनी ये सब क्लियर हो गया होगा, घातांक वातांक। तो बढ़िया से आप लोग इसको रिवीजन करो और उसके बाद सारे सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करो। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी इस चीज़ पे। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप खुद मतलब लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें कि वो लोग भी इस थोड़ा बहुत सीख लेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।